गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी तक हम प्रोनाउंस की जो सीरीज़ वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं या प्रोनाउंस के बारे में इतना डिटेल में बात कर रहे हैं। काफ़ी लेंदी डिस्कशन हो रहा है, काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। इसका रीज़न ये है कि जब भी आप प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं, ये हमारे कॉन्वर्जेशन का, ये हमारे बातचीत करने का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर आपको पता है कि प्रोनाउंस कहाँ पर कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लस अगर आपको सही नॉलेज है कि आपको कौन से प्रोनाउंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो ये कुछ बातें, कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होगी आपके इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के लिए। तो जब मैं काफ़ी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करती हूँ या काफ़ी मेरे एकेडमी में भी जब मैं हाउसवाइफ्स की बैच लेती हूँ, प्रोफेशनल्स की बैच लेती हूँ, कॉर्पोरेट्स की बैच लेती हूँ, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस काफ़ी लोगों में बस इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। काफ़ी हायर लेवल पर भी जो हायर पोस्ट पर भी जो लोग होते हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों को कभी कभी ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन जिन्हें इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज होता है वो जल्द ही समझ जाते हैं। जब आप बात करते हैं, आपका कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होता है, उन्हें समझ जाता है कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि आपका फाउंडेशन, आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज नहीं है। आपको प्रोनाउंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है ये बेसिक चीज़ पता नहीं है, आपको प्लूरल्स नहीं आते हैं, आपको टेंसेस का नॉलेज नहीं है। यही इंटेंशन है मेरा, बिकॉज मैं काफ़ी साल कॉलेजेस में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और कॉर्पोरेट टीम के साथ काम करती थी, जो हमारा एकेडमिक और कॉर्पोरेट्स का एक कोलैबोरेशन होता था। तो जब हम लोग स्टूडेंट्स को ग्रुप करते थे, हम लोगों को बेसिक यही चीज़ देखने मिलती थी। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज से आते थे या जिन लोगों ने इंग्लिश पे इतना ज़्यादा अपने स्कूलिंग में ध्यान नहीं दिया है, वो इंटरव्यूज़ इसलिए नहीं क्रैक कर पाते थे बिकॉज उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। और इंग्लिश इसलिए इतनी अच्छी नहीं थी, वो समझ तो जाते थे पर बोल नहीं पाते थे क्योंकि कॉन्फिडेंस कम था। और कॉन्फिडेंस इसलिए कम था क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी एक ग्राउंड डेवलप कर दिया ये समझने के लिए कि हम लोग इतना डिटेल में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मेजरली हम फोकस करेंगे एग्जाम्पल्स पर। अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया है वो सारी चीज़ें इन पर्टिकुलर स्लाइड्स में बहुत डिटेल में इंग्लिश और हिंदी में दी गई है, ताकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर कभी अपने नोट्स में रखना चाहो वो आप रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पूरा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है तो आप एक सिंगल स्लाइड से या 2-3 स्क्रीनशॉट से भी वीडियो को समझ सकते हैं, आपका समय बच जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल्स की। प्रोनाउन की जो फर्स्ट कैटेगरी है यहाँ पर वो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और हमने जैसे देखा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का मतलब है अकेला पर्सन और प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब हम लोग प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। गिव मी जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट ट्राइंग इफ माई मार्कर इज वर्किंग प्रॉपरली। गिव मी 1 सेकेंड। यस, सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन, जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, हमें प्रोनाउन यूज़ करना है आई। मैंने काफ़ी बार ये रिपीट भी किया है आपके साथ कि आपको आई प्रोनाउन यूज़ करना है जब आप खुद के बारे में बात करें। और यहाँ पे इसी रो में हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, आई टीच इंग्लिश डेली। इसी इंग्लिश सेंटेंस का यहाँ पे हिंदी में अनुवाद भी किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आई टीच इंग्लिश डेली का मतलब है मैं रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ। ठीक है, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। लेट मी जस्ट जूम इट। ये सेंटेंस, ये जो पहला सेंटेंस यहाँ पर आ रहा है, मैं रोज़ एक सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, एक पर्टिकुलर भाषा पढ़ा रही हूँ, इसका मीनिंग ये है कि
कोई चीज़ जो आप रोज़ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी जो आप रोज़ कर रहे हैं, और ये एक्टिविटी आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जब हम आगे जब टेंसेस देखेंगे डिटेल में, तब आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। पर अभी सिर्फ मैंने आपको एक हिंट दिया है कि जब आप सेंटेंस को इस फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब ये कि ये मेरी एक लाइफ का डेली रूटीन का पार्ट है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, आप ये पढ़ सकते हैं, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया गया है। मैं सेकंड सेंटेंस पे डायरेक्टली आऊँगी। पार्डन मी। गिव द बुक टू मी, मुझे किताब दो। मी इज़ ऑल्सो द प्रोनाउन, ये भी हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं कि मुझे किताब दो, और मी का मतलब यहाँ पर है मुझे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सेंटेंस के शुरुआत में आया है और सेंटेंस के आखिरी में आया है मी। यही डिफरेंस है जब आप आई को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है वो हो जाता है सब्जेक्ट। और जब हम किसी वाक्य की रचना करते हैं, किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, किसी सेंटेंस को बनाते हैं, जैसे यहाँ सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश डेली, तो उस सेंटेंस को, उस वाक्य को दो टुकड़ों में बांट दिया जाता है। आई, ये हो गया सब्जेक्ट, और बाकी जितना भी बचा हुआ पार्ट है उसे कहते हैं प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो आई जिसके बारे में बात की गई, और दूसरा पूरा जो सेंटेंस है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कहा कि मुझे किताब दो, लेकिन यहाँ पे मी, ये जो प्रोनाउन है, ये सेंटेंस के आखिरी में आया। ओके, तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे कि सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते समय आई कहाँ आ रहा है, मी कहाँ आ रहा है। इसका रेफरेंस आपको पहले कुछ वीडियोस में मिल जाएगा, जो मैंने जो इनिशियल टेबल बनाई थी प्लूरल की, काफ़ी डिटेल में बनाई थी, ताकि आपको समझ में आए सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। प्लीज़ लास्ट 2 वीडियोस के रेफरेंस में देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, नेक्स्ट प्रोनाउन पे आते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बट that actually means it is a plural and the upper one means singular। ऊपर की रो जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है I, और यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है we और us। सेंटेंस देखते हैं, बिकॉज इस वीडियो में हम मेजरली सेंटेंस और एग्जाम्पल्स पे ही फोकस कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ सेंटेंसेस देखेंगे। वी प्रिपेयर नोट्स, हम मिलकर नोट्स तैयार करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, वी ये बहुवचन है और आई ये एक वचन है, इसीलिए ये फर्स्ट पर्सन में प्लूरल में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, हेल्प अस विथ ग्रामर, हमें व्याकरण में मदद करो। अस अगेन, ये जो वर्ब है सेकंड वाला अस, ये भी प्लूरल है और एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड पर्सन पे आते हैं, मतलब द्वितीय पुरुष, जब हम दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं। यू डांस कथक ब्यूटिफुली। एग्जाम्पल, आपके सामने कोई वुमेन है या गर्ल है जो बहुत अच्छी तरीके से डांस करती है, कथक डांस करती है, तो आप ये सेंटेंस कह के उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, योर नोट्स आर हेल्पफुल, तुम्हारे नोट्स उपयोगी हैं। आप अपने फ्रेंड्स जो आपको नोट्स से हेल्प करते हैं, क्लास में हमेशा एक स्टूडेंट होता है या स्टूडेंट होती है जो काफ़ी अच्छे से नोट्स लिखते हैं और वो नोट्स सारी क्लास कॉपी करता है, राइट। आई थिंक आपको ये सिचुएशन कहीं ना कहीं अपने किसी फ्रेंड या क्लासमेट के बारे में समझ में आई होगी। तो योर नोट्स आर हेल्पफुल, तुम्हारे नोट्स काफ़ी उपयोगी हैं जो तुमने क्लास में लिखे हैं। और यही प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे जब आप किसी सेकंड पर्सन से बात करें, द्वितीय पुरुष से बात करें, और उस पर्सन के नोट्स या उस पर्सन के किसी वस्तु से रिलेटेड
आप कुछ कहना चाहते हैं। आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड पर्सन पे, मतलब तृतीय पुरुष। यहाँ मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिख देती हूँ कि इसे मैस्कुलाइन भी कहते हैं और मेल भी कहते हैं। काफ़ी लोग मेल फीमेल ये कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रामर में इसे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन कहा जाता है। तो दिस इज़ फीमेल, ओके। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं और किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है जब वो पढ़ रहा है तो या ही हमने प्रोनाउन यूज़ किया है, तब वो कोई लड़का या मैन, अ बॉय और अ मैन, इन्हीं दोनों केसेस में हम लोग प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही और हिम। ये किसी बॉय या मैन के लिए ये दो प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपके एक्सप्लेनेशन के लिए जो मैंने अभी कहा। ही स्टडीज़ फॉर NDA, वह NDA के लिए पढ़ाई करता है। दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, कॉल हिम नाउ, उसे अभी बुलाओ। अब हम आ जाते हैं थर्ड पर्सन, मतलब तृतीय पुरुष में एग्जाम्पल्स जो फीमेल के लिए होंगे, फेमिनाइन जेंडर के लिए। तो जब हम किसी लड़की या महिला की बात करते हैं तो हम लोग शी या हर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। शी डिज़ाइंस फैशन, वह फैशन डिज़ाइन करती है। शी ये स्त्रीलिंग विषयवाचक सर्वनाम है। तो ये सेंटेंस से आपको काफ़ी डिटेल और क्लैरिटी मिल रही होगी इस चार्ट से। और जब आप अपने खुद के सेंटेंसेस बनाएंगे या स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो इस चार्ट को रेफ़र करके आसानी से आपके न्यू सेंटेंसेस बन सकते हैं। और यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चार्ट को देखने के बाद आप इन सेंटेंसेस को या तो नोटबुक में लिखिए आपकी, या इन्हें देखकर आप खुद नए सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। जब हम उस महिला या लड़की के किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे दिस इज़ हर प्लांट, यह उसका पौधा है, यह उसका बैग है, यह उसका डिसीजन है, यह उसका मोबाइल है, तो ये हर, ये जो प्रोनाउन है HER, ये स्त्रीलिंग में निजी सर्वनाम को दर्शाता है। तो आपको ये दो प्रोनाउन से समझ में आ गया होगा कि शी एंड हर, ये जो दो प्रोनाउंस हैं ये किसी महिला या किसी लड़की के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड जेंडर पे आते हैं, विच इज़ अ न्यूट्रल जेंडर। इसे कॉमन जेंडर भी कहा जाता है। काफ़ी ग्रामर की टेक्स्ट बुक्स में आपको दिखेगा कि इसे कॉमन जेंडर भी कहते हैं या न्यूट्रल जेंडर भी कहते हैं। इट रेन्स इन पुणे, पुणे में बारिश होती है। तो इट ये जो है ये निर्जीव विषयवाचक सर्वनाम हो सकता है। एक केस इसका यह है कि वो निर्जीव विषयवाचक सर्वनाम है। दूसरा सेंटेंस जो है थर्ड पर्सन का, और थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये जो हमने बात की मेल फीमेल और थर्ड जेंडर, ये सब सिंगुलर की बात हो रही है, मतलब एक वचन, किसी एक पर्सन, एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात हो रही है। तो इट मतलब निर्जीव वस्तु भी हो सकता है। इस सेंटेंस को देखिए, द नर्सरी हैज़ इट्स टूल्स, नर्सरी के उसके औजार हैं। इट्स, ठीक है, मतलब उसके खुद के। हम बात किसकी कर रहे हैं? नर्सरी की बात कर रहे हैं। और जब नर्सरी का खुद का कुछ होगा या नर्सरी को कोई चीज़ या कोई औजार उसका खुद का होगा तो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे इट्स। अगर वही किसी लड़की के लिए होता तो होता हर, किसी लड़के के लिए या पुरुष के लिए होता तो हम बोलते हिज। वो किसी पुरुष या किसी लड़के का है तो हिज। कॉमन जेंडर या न्यूट्रल जेंडर के लिए होगा इट्स। और मान लीजिए कि किसी लड़की का है, जैसे हमने कहा दिस इज़ हर बैग, तो यहाँ मैं एक और बार लिख देती हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए कि किसी वुमन या गर्ल के लिए होगा हर।
तो ये आपने देखे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए आ जाता है। ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है PL, इसका मतलब है बहुवचन, जिसे अनेक वचन भी कहा जाता है। ओके, मोर देन वन, एक से ज़्यादा। जब कोई एक से ज़्यादा व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उसका मीनिंग ये हुआ कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए जिनकी हम बात कर रहे हैं, या 2 से ज़्यादा। दे प्रैक्टिस SSB इंटरव्यू। मान लीजिए आपके 2 दोस्त हैं या आपकी 2 सहेलियां हैं जो SSB इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस कर रही हैं, तो वे SSB इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं। और इसी सेंटेंस को इंग्लिश में कहा गया है दे प्रैक्टिस SSB इंटरव्यूज़। दे ये बहुवचन है और प्रोनाउन हमने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, टीच देम ग्रामर, उन्हें व्याकरण सिखाओ। अब उन्हें जैसे कहा गया, मतलब एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति है, एक से ज़्यादा व्यक्ति है, मतलब कम से कम 2 लोगों के बारे में ये बात की जा रही है, या 2 से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं काफ़ी धीरे स्लो स्पीड में पढ़ा रही हूँ, बट काफ़ी व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिन्हें मेरी स्पीड काफ़ी स्लो लग रही है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि काफ़ी कुछ आप अगर फास्ट लर्नर हैं तो आप इस वीडियो को 2x से देख लीजिए। अगर आप जो लोग आराम से समझना चाहते हैं, हर सेंटेंस को बारीकी से समझना चाहते हैं, वो इस नॉर्मल स्पीड में कंटिन्यू कर सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो नोट्स भी लिख रहे होते हैं या कुछ काम करते करते सुन रहे होते हैं, इसीलिए पर्पसली मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है। तो आगे चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। अब यहाँ आपको जो एग्जाम्पल्स दिखेंगे, इन्हें प्लीज़ ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशंस दिए हैं हिंदी में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार समझ लें इस टेबल को, फिर आप खुद के सेंटेंसेस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले सेंटेंस पे आते हैं। अब ये सारे सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब्स के साथ दिए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रोनाउंस को समझने के लिए सिर्फ प्रोनाउंस को समझना ज़रूरी नहीं है, हमें ये भी देखना है कि प्रोनाउंस के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, जिनसे हमें ये समझ में आएगा कि वो वाक्य जो कहा गया, वो जो सेंटेंस कहा गया, वो कौन से टेंस में है, वो कौन से काल में है, वर्तमान काल में है, भूतकाल में है, या भविष्य काल में है, विच मीन्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेफ़्ट में आपको मैं टेबल का स्ट्रक्चर आपको समझा देती हूँ। लेफ़्ट में आपके हेल्पिंग वर्ब्स दिए हुए हैं। ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ और ऊपर हेडिंग भी दिया हुआ है। और उसके नेक्स्ट कॉलम में उसके सेंटेंसेस दिए हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, फॉलोड बाय दैट कॉलम। और यहाँ पे दूसरा सेंटेंस दिया है। तो आपको 2 कॉलम्स में सेंटेंसेस मिलेंगे, सेंटेंस 1 यहाँ पे 3rd कॉलम में और 5th कॉलम में। आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। आई हैव नोट्स, मेरे पास नोट्स हैं। आई डू प्रिपेयर, मैं तैयारी करती हूँ। लेट्स से आई डू प्रिपेयर फॉर लंच, आई डू प्रिपेयर फॉर माई ऑफिस, आई डू प्रिपेयर माई डॉटर्स टिफ़िन। तो ये तीनों सेंटेंस हमें वर्तमान काल में जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें बताते हैं। तीसरा सेंटेंस थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिएगा। जब मैंने कहा आई डू प्रिपेयर, इसका मतलब ये है कि ये मेरी डेली रूटीन, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है या रोज़मर्रा की जो मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ उसमें ये चीज़ रोज़ होती है। आई डू प्रिपेयर माई डॉटर्स टिफ़िन डेली। तो दिस इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे टेंसेस में मैं आपको ये चीज़ डिटेल में बताऊँगी, बट अभी के लिए प्लीज़ ध्यान रखिए कि आई डू प्रिपेयर जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है किसी सेंटेंस में, तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ को सिंपल प्रेजेंट टेंस इस टेंस में क्लासीफाई करते हैं, जो हमें रोज़ की एक्टिविटीज़ समझने में मदद करता है या कहने में मदद करता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। आपकी नेक्स्ट लाइन यहाँ पे है वॉज, हैड एंड डिड। तो इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटेंस देखेंगे। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गई थी।
या मैं थक गया था, अगर आप बॉय हो तो थक गया था। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर दिया है। आई डिड विन, मैं जीता। तो ये सारे पास्ट टेंस हैं। यहाँ पे हेडिंग में देखिए, प्लीज़ हेडिंग्स को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप हर कॉलम को पढ़ रहे हैं तो हेडिंग्स आप कॉलम की भी देखेंगे, मतलब ये वाली, और हेडिंग्स आप रो की भी देखेंगे, मतलब ये वाली। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, अभी यू के साथ 6 हेल्पिंग वर्ब्स दिए हैं यहाँ पे, ऊपर की रो में 3 है और नीचे की रो में 3 है। इनके सेंटेंसेस देखेंगे और इनका मीनिंग समझेंगे। यू आर स्मार्ट, तुम होशियार हो। यू हैव स्किल्स, तुम्हारे पास स्किल्स हैं। यू डू लर्न, तुम सीखते हो। अगेन यू डू लर्न, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है जो आप रोज़ होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करोगे। लेट्स से यू डू लर्न फुटबॉल, आप रोज़ फुटबॉल सीखते हो। यू डू लर्न इंग्लिश, आप रोज़ इंग्लिश सीखते हो। तो ये आप दूसरे व्यक्ति के साथ या सेकंड पर्सन के साथ ये सेंटेंसेस यूज़ करेंगे जिनसे आप बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस में आ जाते हैं। यू वर रेडी, तुम तैयार थे। यू हैड प्रैक्टिस्ड, तुमने प्रैक्टिस की, मतलब काम ख़त्म हो चुका है। प्रैक्टिस कर की जो क्रिया है वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। पास्ट टेंस का मतलब होता है क्रिया ख़त्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। यू डिड वेल, तुमने अच्छा किया। यू डिड वेल इन योर एग्ज़ाम्स कह सकते हैं। यू डिड वेल ऑन द स्टेज कह सकते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अच्छा किया हो आपने, तो यू डिड वेल। थर्ड पर्सन पे आते हैं, ही शी इट। अब जैसे आपको मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगी कि ये थर्ड पर्सन है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ टीपी, और सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। सिंग मतलब सिंगुलर। ओके, अगेन अ शॉर्ट फॉर्म। ही इज़ कोचिंग, वह कोचिंग कर रहा है। शी हैज़ बुक्स, उसके पास किताबें हैं। इट डज़ हेल्प, मान लीजिए चैट जीपीटी आजकल काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो आप कह सकते हैं चैट जीपीटी को रिप्लेस कर सकते हैं इट प्रोनाउन से और कह सकते हैं चैट जीपीटी मदद करता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है ना, इसीलिए है आएगा। लेकिन ये सारे तीसरे एक वचन है, मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में जब मैं और आप मिलके बात करेंगे और एक व्यक्ति के बारे में, क्योंकि एक वचन है, तब हमें इज़ और हैज़ लगाना है। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जब ये तीसरा सेंटेंस आ रहा है जो तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा गया, तो वहाँ पे क्रिया के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। मैं एक सेशन कवर करूँगी जहाँ पे वर्ब के 5 फॉर्म्स का एक PDF मैं आपको दिखाऊँगी, जहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसमें ING लगाना है, प्लूरल लगाना है, तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी। अभी के लिए ये समझ लीजिए, लाइक से एग्जाम्पल, शी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वर्ब के साथ एस आया, लेकिन जब मैं यही सेंटेंस खुद के लिए कहूँगी तो कहूँगी आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पे एस नहीं आएगा। तो ये जो ही शी इट को कुछ स्पेशल स्टेटस मिला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वो रोज़ फुटबॉल खेलती है या फुटबॉल खेलना उसकी आदत है, तब इसके जगह आप ही भी लिख सकते हैं, ही प्लेस फुटबॉल। या कोई रोबोट होगा तो आप कह सकते हैं इट प्लेस फुटबॉल। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, ये भी समझ में आया होगा। शी वॉज डांसिंग, वह नाच रही थी। इट हैड रेन्ड, बारिश हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो गया है, बारिश आकर चली गई है। हैड और पास्ट टेंस, हैड मतलब पास्ट टेंस, वॉज मतलब पास्ट टेंस, डिड मतलब पास्ट टेंस। कॉलम का हेडिंग देखिए, पास्ट टेंस लिखा है। वह नाच रही थी, बारिश हो चुकी है। ही डिड स्टडी, उसने पढ़ाई की या कर ली है। तो ये हो गया पास्ट टेंस के 3 एग्जाम्पल्स।
Last, if I'm not wrong, we have two more examples, so kindly stay tuned. So यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट दो प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, वी और दे. वी क्या होता है? जब हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, प्रथम पुरुष, हमारे साथ कोई ग्रुप होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं. और जैसे ही मैंने कहा ग्रुप, तो ये हो गया प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा. वी आर एडुकेटर्स, हम शिक्षक हैं. वी हैव प्लान्स, हमारी कुछ योजनाएं हैं या हमारी योजनाएं हैं. वी डू टीच, हम पढ़ाते हैं. ये सारे सेंटेंसेस, पहले 3 सेंटेंसेस वर्तमान काल में हैं, लेकिन बहुवचन, अनेक वचन का, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए. नेक्स्ट हम आ जाते हैं पास्ट टेंस के लिए. वी वर बिजी, हम व्यस्त थे किसी काम में. वी हैड नोट्स, हमारे पास नोट्स थे. वी डिड सक्सीड, हम सफल हुए. तो ये तीनों सेंटेंस आपको भूतकाल के बारे में बता रहे हैं. अभी प्लूरल और थर्ड पर्सन, मतलब एक से ज़्यादा लेकिन तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं. तो थर्ड पर्सन, आई एम राइटिंग हियर थर्ड पर्सन इन रोमन नंबर, और प्लूरल का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ पी. जब हम एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं और वो तीसरा पर्सन है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ लिए हैं पास्ट और प्रेजेंट टेंस में. दे आर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स हैं, वे छात्र हैं. दे हैव एग्ज़ाम्स, उनकी परीक्षाएं हैं. जैसे अभी 10th स्टैंडर्ड की परीक्षा चल रही है महाराष्ट्र में, या एक पेपर बचा है. दे डू प्रैक्टिस, वे प्रैक्टिस करते हैं. प्रेजेंट टेंस है, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, और यहाँ पर प्लूरल है, एक से ज़्यादा व्यक्ति है. पास्ट टेंस के सेंटेंसेस पे आते हैं. दे वर प्रिपेयर्ड, वे तैयार थे. लेट्स से किसी चीज़ के लिए भी तैयार हो सकते हैं. दे वर प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टी, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर द इवेंट. मैंने बेसिक एक सेंटेंस बना कर दिया है, आप आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डाल सकते हैं. दे हैड वन, वो जीत गए हैं, या उन्होंने ये जीत लिया है. दे डिड लर्न, उन्होंने ये सीख लिया या सीखा. और इन तीनों सेंटेंस में आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो क्रिया थी, जो वर्ब था, उसका काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. पास्ट टेंस हमें ये दर्शाता है कि काम कंप्लीट हो गया है. प्रेजेंट टेंस हमें ये दर्शाता है कि काम शुरू है या क्रिया शुरू है. आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे. एक लास्ट सेंटेंस हम जो देखना चाहते हैं, ये स्पेशली मैंने एक स्लाइड बनाई है ताकि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आए. तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पढ़ाना आपको हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स का कॉम्बिनेशन विद प्रोनाउंस है. इस स्लाइड से हम कम्प्लीटली प्रोनाउंस के एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके होंगे. तो शुरुआत करते हैं. आई टीच ग्रामर, जब हम लोग किसी सेंटेंस के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्रिया का पहला स्वरूप, इसका फॉर्मूला हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस बना है आई टीच ग्रामर, मतलब मैं रोज़ ग्रामर पढ़ाती हूँ या मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ, ये मेरी आदत है, ये मेरा रूटीन का एक पार्ट है. और एक एग्जांपल देखते हैं. आई रन डेली, अगेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है रन. डेली, मैं रोज़ दौड़ती हूँ. आई लव कथक, ये भी अगेन आपकी चॉइस को दर्शाता है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा. नेक्स्ट इस पे चलते हैं. यू डांस वेल, तुम अच्छा डांस करती हो. ये सारे सेंटेंसेस में आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला है, जो नॉर्मली आप आगे जाके मेरे साथ पढ़ेंगे, वो सेम है. जिसके बारे में बात की जा रही है उसे कहते हैं सब्जेक्ट. बीच में आता है
वर्ब जिसे क्रिया कहते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो उसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में कहा गया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, डांस है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वेल है ऑब्जेक्ट। तुम अच्छा डांस करती हो। उसी तरीके से आप बाकी सेंटेंस को भी क्लासीफाई कर सकते हैं, और ये सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करते हैं, या सारा टेबल स्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करता है। अब जब आप थर्ड लाइन पर आएंगे, यहाँ पे एक लास्ट सेंटेंस है, यू हेल्प अदर्स। ओके, अब ये आपको नोटिस करना है कि यू, ये जो प्रोनाउन है, ये सिंगुलर के लिए भी चलेगा और प्लूरल के लिए भी चलेगा। मान लीजिए मैं किसी लड़की से कह रही हूँ यू डांस वेल, मेरी एकेडमी है समझ लीजिए, वहाँ मैं डांस सिखाती हूँ और 2-3 स्टूडेंट्स अच्छा डांस करते हैं, तो मैं उन दोनों को भी कह सकती हूँ यू डांस वेल। यू स्टडी एनडीए, एक पर्सन को कहा जा सकता है, पूरी क्लास को कहा जा सकता है। यू हेल्प अदर्स, एक पर्सन को कहा जा सकता है, वैसे ही पूरी क्लास को भी कहा जा सकता है, या किसी एक ग्रुप को भी कहा जा सकता है। यहाँ से मुझे आपका अटेंशन चाहिए, आई नीड योर फोकस हियर। ही, शी और इट में जब आप देखेंगे वर्ब में कुछ चेंज हुआ है, प्रिपेयर्स, विंस, स्पीक्स, डिज़ाइंस, प्लांट्स, टीचर्स, रेन्स, वर्क्स, मैटर्स, ये सारे सेंटेंसेस जो है ही, शी, इट, मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर सेंटेंस जो है, प्लीज़ याद रखिए इनमें वर्ब, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस डिज़ाइन करेंगे जो एक रेगुलर एक्टिविटी या रूटीन को दर्शाता है, वहाँ पर आपको वर्ब के साथ एस या ई एस या जो भी उस वर्ब का प्रॉपर प्लूरल सेंटेंस होगा वो आपको यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पर सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते समय ये ध्यान रखना है। ही प्रिपेयर्स नोट्स, he wins exams, he speaks clearly, she designs the clothes, she plants trees and she teaches English. Everywhere it is verb के साथ s. It rains heavily, it works fine, it matters a lot. Yes, it matters a lot कि आप इतनी देर तक मेरे साथ वीडियो के एंड तक थे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। आई होप आपको ये टॉपिक आसानी से समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो चैनल के नेम के साथ एक्सप्रेसिव पावर ट्राइब @gmail.com पर अपने डाउट्स आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी सून सीइंग यू with the next topic in grammar. I hope you enjoyed the learning. Wish you a great day ahead.